हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। यहां पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं और जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने 3 से 4 क्लासेस कर ली हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पढ़ा रहे हैं और आज की इस क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स अगेन स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर बेस्ड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसे हम डिस्कस कर लेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हमने वर्ड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी कर ली है। यहाँ पर देखिए, एक तो नंबर बेस्ड कर ली है, ठीक है, और हमने स्टूडेंट्स एज बेस्ड, ये 2 वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज सभी बच्चे जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, फटाफट से सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि स्टूडेंट्स आपको इस क्लास का अपडेट डेली शाम को 6 बजे मिल सके। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन आपको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो जितना भी आपका सिलेबस में उसे हम कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट्स एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले। तो जल्दी से आ जाइए सही बच्चे। चलिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स टोटल ऑफ 5 वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले बढ़ते हैं भाई, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे। फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मतलब ये हो गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पर बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर स्टूडेंट यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर आप वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो बिना एक्स और वाई के कुछ भी नहीं होने वाला। पहली बात दिमाग में आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर फ्रैक्शन होता है तो सबसे पहला स्टेप, फ्रैक्शन कैसे तैयार होता है? व्हेन वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब ये दोनों चीज़ें होंगी तब ये फ्रैक्शन तैयार होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी, मान लेते हैं कि न्यूमरेटर कितना है? x है, ठीक है। पहली कहानी तो यही रहेगी हर हमेशा हर क्वेश्चन में। एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल स्टार्ट ऐसे ही करना है और इसको बिल्कुल फॉलो करते हुए जाना, ठीक है। ये एक एल्गोरिथम है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो पहले आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लेने हैं, उसके बाद अब जब आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है भाई? तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, वी नीड अ फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन कैसे मिलेगा स्टूडेंट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये तो हम बचपन से जानते हैं। चलिए, अब एक कहानी है यहाँ पर, क्या लिखा है? फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन 9/11 तब बनता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 2 का एडिशन कर देते हैं। देखो क्या, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब हम 2 का एडिशन करते हैं तब एक नया फ्रैक्शन तैयार होकर आता है जो कि है 9/11। तो स्टूडेंट्स कंडीशन 1 की तरफ जाएं, हम कंडीशन फर्स्ट की तरफ जाएं। तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 का एडिशन कर दें तो क्वेश्चन इस यहाँ पर कह रहा है आपसे दैट इट बिकम्स 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो आना चाहिए, बच्चों को आता है, ठीक है। 11 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। 11x प्लस 11 × 22, 9y प्लस 18। चलिए भाई, इसको यहाँ लेकर आइए। 11x, ये 9y, ये यहाँ जाएगा स्टूडेंट्स 18 - 22 और ये कितना जाएगा? -4 एंड टेक इट एज 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ठीक है। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं इसके अगले कंडीशन की तरफ। तो सेकंड कंडीशन इस यहाँ पर क्या कह रही है आपसे, इसकी तरफ ध्यान देंगे आप लोग। बिल्कुल स्टूडेंट बेसिक से एडवांस ले जाऊंगा आप लोगों को। तो सेकंड कंडीशन कह रहा है स्टूडेंट, अगर आप 3 ऐड कर देते हैं दोनों में तो फिर वो 5/6 बन जाता है, ठीक है। ऑन एडिंग 3, तो x + 3 अपॉन y + 3 इट बिकम्स 5/6 बन जाता है, ठीक है, एज रिटन द क्वेश्चन 5/6। चलिए, अब मैंने आपको सभी बच्चों को यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 2 मेथड्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, तो भाई सबको आना चाहिए। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम देखें तो 6x + 6 × 3 = 18 = 3y + 9, 3y + 9, ठीक है। इसको यहाँ ट्रांसफर करिए, 6x - 3y = 9 - 18, ये स्टूडेंट्स माइनस का 9 होने वाला है। अब एक काम और कर लेते हैं स्टूडेंट, आप लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ सेम ना यहाँ पर कुछ सेम नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, अब यहाँ पर पहला काम तो आप जानते हैं स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोनों इक्वेशन में कोई एक ऐसा वेरिएबल आप अपने मन से कंसीडर करिए, सोचिए और उनके कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर y के कोफिशिएंट में 3 है, यहाँ y के कोफिशिएंट में 9 है, तो इसको 9 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड किससे, बाय 3 से, ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 6 जा 18x माइनस 3 3 जा 9y और 3 27, ये हो गया आपकी थर्ड। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, यही लिखा है ना। 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर, इट बिकम्स 5/6, तो 6x प्लस 18, 5 3 जा 15, एक गलती हो रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स, 5y प्लस, ठीक है, 6x प्लस 18 और अच्छा 3 नहीं था, मैंने इसको 3 कंसिडर किया था, तो 5y प्लस 15 है स्टूडेंट्स। कितना है, 5y प्लस 15 है, सॉरी इसके लिए। चलिए भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5y, ठीक है, और 15 माइनस 18 इट विल बी कितना, माइनस का 3 होगा। आपको थोड़ा बहुत चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी भाई, ये गलती से हो गया है तो इसको आप करेक्ट करिए भाई। तो यहाँ पर ये आया स्टूडेंट 15 माइनस 18, ठीक है। यहाँ देखिए ना आप, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे 6x प्लस 18 आ गया, और ये 5 इससे 5y प्लस 15, तो इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए अब आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ 5 है या 9 है स्टूडेंट, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। हम चाहें तो 5 और 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो 45 आएगा, तो 45 दोनों जगह पर बनाना है, तो इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को किससे करेंगे, बाय 5 से करेंगे, एंड इक्वेशन 2 को किससे करेंगे, बाय 9 से करेंगे। चलिए, तो इसको अगर 5 से करते हैं तो 55x ये बनेगा हमारा, माइनस 45y माइनस का 20, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 4 जा 20। आफ्टर दिस इसको अगर 9 से करते हैं, 9 6 जा 54x, 9 5 जा 45y, और यह आ जाएगा 9 3 जा 27। एक बार चेक भी कर लेना आप लोग। अब स्टूडेंट देखिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। -45, मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको एलिमिनेशन मेथड में, एक तरफ -45 है, दूसरी तरफ भी -45 है। इनको अगर रिमूव करना है, रिड्यूस करना है, तो मिटाना थोड़ा है, इनको रिमूव करना है, तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इनके बीच में लाना पड़ेगा जिससे दोनों एलिमिनेट हो जाए, मतलब कट जाए। तो अगर मैं प्लस लाऊंगा तो प्लस के लाने से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। तो अगर मैं माइनस ले आता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसके बाद स्टूडेंट ये दोनों कट जाएंगे, तो माइनस करने से ये हट रहे हैं। इट मीन्स जब सब्ट्रैक्शन से कोई चीज़ एलिमिनेट होती है तो नीचे वाले टर्म्स जितने हैं उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो माइनस का अपोजिट प्लस, ये भी प्लस है, प्लस इसका अपोजिट है माइनस, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस, देखिए इसका इनको आप इग्नोर करिए वाले साइन को, माइनस माइनस और प्लस, जो नए साइन आए हैं वो है इनके ओरिजिनल साइन, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका x, ये कट गया और ये बराबर हो गया कितना, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 7। चलिए भाई, तो 7, ये 7 हुआ, तो उसमें ये कितना हो जाएगा आप देख लेंगे, मुझे लगता है 9 होगा, तो आप देख लेना एक बार। x की वैल्यू 7 कहाँ रखेंगे, यहाँ रख दीजिए भाई, 77, ठीक हो गया। ये कितना हो गया, 9 हो गया ना, ठीक है। चलिए माइनस प्लस माइनस करा आपने, ठीक है, प्लस का 7 आया। x की 7 कहाँ रखना चाहेंगे आप बताइए, यहाँ रखना चाहेंगे तो यहाँ रख दीजिए, 7 6 जा 42, यहाँ जगह बची, आ जाइए, पुट x बराबर 7, कौन से लिए इक्वेशन रखते हैं भाई, चलिए सेकंड वाले में रख देते हैं, ठीक है। 7 6 जा 42 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, और ये हो जाएगा, इसको यहाँ भेजें तो माइनस 5y इज इक्वल टू 42 को वहाँ जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, एंड y बराबर यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 9। तो फ्रैक्शन क्या हुआ भाई, तो फ्रैक्शन क्या मिला हमें, 7/9, ये हमारा आंसर हो गया, फ्रैक्शन मिल गया 7/9। तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि पहले क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी भाई, देखा नहीं क्वेश्चन को। चलिए, तो गलतियों से ही हम सीखते हैं स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है और पता होना भी चाहिए, गलती होती तभी सीखा जाता है। तो मैंने जल्दीबाजी करी भाई, मैंने नंबर्स को ध्यान से देखा नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में था, तो आप भी इस चीज़ पर ध्यान रखिए, ठीक है, सीखिए, ठीक है, डोंट गो फास्ट, आपको ज़्यादा फास्ट नहीं जाना है, ठीक है। चलिए
अब हम करते हैं भाई अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल अलग टाइप के डाल दिए मैंने, ठीक है, आप बोर ना हो जाएं, आपको ऐसा ना लगे कि हर बार सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने बिल्कुल क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया यहाँ पर अब, ठीक है, बिल्कुल नए टाइप के, न्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए बच्चों, ये तो ऐसे ही रहना है, इसको मैंने मिटाया नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। पहली चीज क्या बोला है कि न्यूमरेटर कंडीशन 1 की तरफ जाएं। कंडीशन फर्स्ट, जो न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स, देखिए न्यूमरेटर इज 4 लेस, ठीक है, 4 लेस। तो मैंने आपको बोला है इसमें स्टार्टिंग से कि कोई चीज़ कम ज़्यादा होगी तो किसी के रिस्पेक्ट में होगी। तो अगर 4 लेस है कोई चीज़, 4 कम हो गया, 4 कम कर दिया मैंने, बट किससे क्या है, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर ये है आपका। तो इट मीन स्टूडेंट्स आपकी जो इक्वेशन बन रही है x माइनस वाई इक्वल टू -4, इट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। तो हर चीज़ इनिशियल कंडीशन से होगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है अगर इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 और डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं, अगर न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, चलिए तो जो भी आपका न्यू, अब कंडीशन सेकंड डाल दें। देखिए कंडीशन सेकंड ये है स्टूडेंट, अगर आप न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं, न्यूमरेटर कितना है आपका x, इसको आप 2 से घटा देते हैं, ठीक है ना। अगर ये शॉर्ट में लिखा है मैंने NR, अगर आप न्यूमरेटर को 2 से घटाते हैं और डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा देते हैं और डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई, देन इट इज रिटन दैट कि डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स, 8 ना, ठीक है, डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर जो है स्टूडेंट्स वो न्यूमरेटर का 8 गुना हो गया। ऐसा करने पर, ठीक है ना, आफ्टर डूइंग दिस डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 16, इसको सॉल्व करना आप लोग। इंक्रीज बाय 1 लिखा है ना, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। आई थिंक नीचे जगह बची है। तो y प्लस 1 बराबर 8x माइनस का 16। अब जल्दीबाजी नहीं करूँगा भाई। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 आ गया स्टूडेंट्स। ये कितना आ गया, 8x माइनस वाई। यहाँ 17 आएगा तो इधर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोनों तरफ तो भाई एक ही, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको दोनों तरफ y और y है, इनको कोफिशिएंट सेम है और इनको सब्ट्रैक्ट करने पर ही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को करो किससे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ पर पहले हम फ्रॉम 1 लिखते हैं, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन है इसको लिख दिया, और ये 17 और दिस वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। चलिए तो उससे मैंने सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होगा किस वाले का, नीचे वाले का साइन चेंज करो और इनको फिर इग्नोर करो जो पहले साइन थे। अब ये प्लस है, ये प्लस प्लस कितना 21, ये कट जाएगा माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा स्टूडेंट 7x, देन x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आप फिर रखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलने वाला है 3 रख के मिलने वाला है 7, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस शॉर्ट में लिखेंगे अब हम, तो माइनस y बराबर माइनस का 7, ये यहाँ जाएगा और y के लिए कितने आ गए स्टूडेंट यहाँ पर 7। तो इसलिए हमारा जो फ्रैक्शन तैयार हुआ क्या हो गया स्टूडेंट्स 3/7। समझ में आया सभी बच्चों को? देखिए कितना फास्ट हमने कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई बहुत जल्दी से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, चलिए भाई आप चाहें तो यहाँ पर कंडीशन रख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर x को आप दो, ये देखिए 3 माइनस 2 1 और 7 प्लस 1 8, ठीक है। तो 8 इज कितना 8 टाइम्स ऑफ 1, यहाँ पर रख के देखेंगे तो आपको सेटिस्फाइड करेगी ये इक्वेशन, देखो क्या। चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कंडीशन फर्स्ट तो रह गई इसी में। तो फ्रैक्शन तैयार हो गया 3/7। सेम एज वी हैव अनदर क्वेश्चन, बिल्कुल शायद थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। चलिए जब थोड़ी कहानी डिफरेंट है इसकी। द सम ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। क्या बात है, लो आ जाइए, सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है। कंडीशन फर्स्ट दैट कि दोनों का सम कितना है 18 है, 8 है 18।
इफ द डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हैं 2 से तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। अब कुछ चीज़ें स्टूडेंट क्वेश्चन में ना आपको इनकम्प्लीट दी रहती हैं, तो वो चीज़ें आपको खुद समझना पड़ता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए भाई, तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें एक चीज़ बोली गई है, पहली बात तो ठीक है, चलो दैट सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 18। यहाँ से आपको पहली क्वेश्चन मिल जाएगी, ठीक है भाई, यहाँ से आपको पहली क्वेश्चन मिल जाएगी। 1 मिनट में होल्ड करना। चलिए भाई, स्क्रीन आपकी थोड़ी सी मूव कर रही है ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपका समय लूँगा, बस 1 मिनट का। ये इन फ्रंट ऑफ मी और एक फ़ैन स्टूडेंट्स, मैंने टेबल फैन लगाया है जो कि चल रहा है, और उसी के कारण आई थिंक फ़ोन पर प्रेशर लग रहा है इसका एयर का, तो वो हिल रहा है उस वजह से। वेट अ मिनट। ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है स्क्रीन में। ओके चलिए, थोड़ा सा स्टेबल हो गए, अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, कौन सा वाला, लेट, तो वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। चलिए, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18 इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय, डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ा रहे हैं लेकिन न्यूमरेटर को कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स जो न्यूमरेटर है आपका वो रिमेन सेम, ठीक है ना, उसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है। तो डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ाने पर, ठीक है, तो हम कंडीशन सेकंड की तरफ जाएंगे अब, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट ये थी, कंडीशन सेकंड में हम जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर y को 2 से बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 लेकिन न्यूमरेटर रिमेन सेम, तो न्यूमरेटर सेम है, तो अब क्या है, ये कह रहा है फ्रैक्शन जो रिड्यूस हो गया है वो 1/3 हो गया है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन कम होते जाएगा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में कुछ छेड़खानी नहीं कर रखी है। देन हम कह सकते हैं दैट x अपॉन y प्लस 2 ये जो बना ये कम होके 1/3 आ गया, ठीक हो गया, फ्रैक्शन जो होगा भाई वो 1/3 हो गया, रिड्यूसेस टू 1/3 ऐसा होने से, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ से हम इसको लेंगे ऐसे करें, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो फिर से वही चीज़ आ गई भाई कहानी, इसको फर्स्ट मानिए इसको सेकंड मानिए, ठीक हो गया। चलिए, तो अगर ऐसा लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड में हम देख रहे हैं y का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग मैं डर लेता हूँ, ऑन सॉल्विंग पता लग जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है, इट मीन्स दैट इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप लोग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस 3x माइनस वाई बराबर 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक हो गया। नहीं स्टूडेंट ये प्लस है ना, तो नो नीड टू सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है ना, नो नीड टू सब्ट्रैक्ट देम। इनको आपको क्या करना है भाई, भाई इन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ऐडिंग, क्योंकि ऐड करने में काम हो जा रहा है, ठीक है, तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करने में साइन चेंज होता है। तो ऐड करेंगे जैसे हैं वैसे ही लेकर वो साइन को कंसीडर करते हुए इनको सॉल्व कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस 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 4x प्लस 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 20 और x की वैल्यू कितने आ गए यहाँ से स्टूडेंट्स, 5 आ गई, x कम्स 5, तो x 5 आ गया तो y 13 आ गया भाई, y 13 आ ही जाएगा आप जानते हैं,
ठीक है, ये आप कर लेना, यहाँ रख देना। और आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ रख के, देखिए x को यहाँ 5 रखेंगे, y 30 रखेंगे, तो 5/15 आ रहा है, जो कि काट के 1/3 आ रहा है, तो यहाँ से चेक भी हो रहा है आपका। चलिए भाई फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन बन गया आपका 5/13, तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/13। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए हर क्वेश्चन पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, लास्ट में फिर आपको बहुत समय लग जाएगा भाई पढ़ने में। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। बहुत अच्छी बात है, फिर से वही कि डिनोमिनेटर के बारे में बोला कि डिनोमिनेटर 4 ज़्यादा है लेकिन न्यूमरेटर के 2 गुने से, ठीक है, न्यूमरेटर के 2 गुने से। तो कंडीशन 1 में इसमें लिखा है कि डिनोमिनेटर तो 4 ज़्यादा है लेकिन न्यूमरेटर के 2 टाइम्स से। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान, स्टूडेंट इक्वेशन क्रिएट करना इज़ वेरी इजी। बस एक बार जो पढ़ा रहा है आपको जो टीचर, उसे ध्यान से सुन लिया करो, ठीक है। और जो चीज़ बोली है स्टूडेंट उसे आप 2 से 3 बार उसको रिवाइज किया करो। अगर मैंने आपको बोल दिया है तो अपने माइंड में रिवाइज करो कि मैंने क्या बोला उस टाइम, ठीक है। आप जितने बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन कहीं भी कोचिंग जाते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो जो भी टीचर आपको पढ़ाता है सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपका सुनने का है, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बिल्कुल फोकस होकर, ठीक है। जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय आपकी माइंड में कोई और चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए उस टाइम, ठीक हो गया, बाहर की बातें ऐसा कुछ। तो बस फोकस करोगे, तो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बता दिया है कि y बराबर वट 4 मोर, 4 ज़्यादा, मैंने आपसे कहा है कि कोई चीज़ 4 ज़्यादा या कोई चीज़ कोई भी ज़्यादा या कम होता है, कोई चीज़ तो किसी के रिस्पेक्ट में ही होता है, ये समझ लेना चाहिए आपको। तो मैंने लिखा है 4 ज़्यादा, तो किससे 4 ज़्यादा है, जो भी न्यूमरेटर था उसके 2 टाइम्स से, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, तो बस को दिमाग में बैठा दीजिए आज से। तो इक्वेशन क्रिएट करना इज़ वेरी इजी, अब से हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब इसके बाद क्या लिखा है, व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6। कंडीशन कुछ अलग ही आ गई है। तो यहाँ से तो आप 2x माइनस, देखिए इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ y आएगा, अब इसको यहाँ लेंगे तो -4 आएगा। कुछ चीज़ें होती हैं भाई, मैंने ऐसा लिख दिया बट मैं इसको अब -4, ये इसकी इक्वल ही है, तो इक्वल पार्ट को यहाँ भी तो डाल सकता हूँ, क्या परेशानी क्या है इसमें, क्या परेशानी क्या है भाई। तो इट इज़ फर्स्ट कंसिडर द कंडीशन। सेकंड, कंडीशन 2 स्टूडेंट, जब न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आप 6 से अगर घटाते हैं तो फिर कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो पहले आप दोनों को घटा दीजिए, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर को x - 6, डिनोमिनेटर ऑल्सो कम्स y - 6। नाउ there is a condition then कि डिनोमिनेटर 12 टाइम्स हो गया न्यूमरेटर का। अब फिर वही बात तो डिनोमिनेटर की कर रहा है ना, तो डिनोमिनेटर तो अब ये रहा आपका, ये किसका है भाई, ये 12 टाइम्स हो गए, 12 से मल्टीप्लाई हो रही कोई चीज़, किससे, 12 किससे मल्टीप्लाई हो रही है, न्यूमरेटर से। तो 12 टाइम्स किसका है, न्यूमरेटर का, टाइम्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर मतलब x - 6। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट व्हाट, y - 6 बराबर 12x - 72। कितना आएगा देखते हैं, y - 6 इज इक्वल टू 12x - 72, ठीक है। y - 6 बराबर 12 से 72 होता है ना। चलिए भाई, तो 12x - y इसको यहाँ भेज देंगे तो इट विल कम 66। तो स्टूडेंट ये देखिए 12x - y, 72 यहाँ जाने पर ये प्लस का हो जाएगा, तो 72 - 6 कम 66। अब 66 को यहाँ ना लिख के इधर लिख देते हैं, सब चीज़ें दिमाग में ही सॉल्व हो जाती हैं भाई। चलिए, तो ये हो गया, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर और इसे अब हम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, इसको सेकंड मान लेना आप बच्चों, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने पर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इनको, 12x - y इज इक्वल टू 66 एंड 2x माइनस का y बराबर -4, ठीक है ना। आप इनको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, यस हियर वी डू सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, वी नो, जैसे कि आपको बताया भी है, प्लस प्लस और इसका उल्टा माइनस। तो प्लस माइनस माइनस करा, ये तो भाई 10x आ गया और ये तो कट गया आपका
और इट विल कम कितना 70। x की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट 7 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में। तो x की वैल्यू 7 रखने पर ठीक, x की वैल्यू 7 7 टू 14 y 10 ही मिलेगा, है ना? नहीं, 7 टू 14 और -4 -14 y की वैल्यू 18 आएगी ना, y आपका 18 आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए 7 रखेंगे और 2 इंटू 7 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4, 14 माइनस y इज इक्वल टू -4, माइनस y इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस का 18 और ये आ गया आपका। तो 7/18 इज योर आंसर भाई, 7/18 आपका आंसर आ जाएगा। x ये है और ये है, ठीक हो गया। यहाँ पर रख के आप चेक भी कर सकते हैं y 18 कैसे बना। देखिए जब x 7 होगा 72 14 + 4 18। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 भाई, सभी क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी ना, मेन चीज़ तो प्रैक्टिस है। तो आप बच्चे काम करेंगे, ये मुझे 5th वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे, बिल्कुल पहले वाली कंडीशन फॉलो होगी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है वैसे यहाँ पर भी फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ लिखेगी है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को बढ़ा रहे हैं इस बार 3 से। यहाँ तो सिर्फ हमने देखिए एक को बढ़ाया था बस, है ना? नहीं, यहाँ भी हमने किसी दोनों को घटाया था, तो इस केस में भी हम स्टूडेंट दोनों को बढ़ा रहे हैं इस बार 3 से। तो फिर बढ़ने के बाद स्टूडेंट जो रेशियो मिल रहा है किसका, फ्रैक्शन का, वो 2:3 मिल रहा है। मतलब 2/3 आप उसको लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे स्टूडेंट, रेशियो कितना मिल रहा है 2:3 मीन्स 2/3। तो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, 3 से बढ़ा रहे हैं मतलब x + 3/y+3, 3 से बढ़ा रहे हैं 6 से, ठीक है। और इस इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। ये बन जाएगी दूसरी क्वेश्चन और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे आप सही बच्चे, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, तो अब मुझे आप क्वेश्चन नंबर 5 जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है, होमवर्क से आप सभी बच्चे देंगे मुझे। तो अब आप कल की क्लास के लिए तैयार हो जाना भाई। यहाँ तक हम इसको, आज की क्लास हमारी ओवर हो गई स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारी क्लास रही भाई। कल की क्लास फिर आपके सामने हाजिर होगी, तो तैयार रहिएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी 3-4 क्लासेस और होंगी वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो प्योर पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कंप्लीट करवाऊंगा और यहीं से आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो इस क्लास को स्टूडेंट्स आप सभी बच्चे शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड एक चीज़ और, व्हाट्सअप ग्रुप भी यहाँ पर आपको दे रखा है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सही बच्चे भाई फटाफट से जुड़ जाइए ग्रुप में। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए भाई। टेक केयर एंड गुड बाय।